नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। इंडिया अलायंस की चौथी बैठक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को काफी उम्मीद थी। उन्हें लगा था कि शायद उन्हें इंडिया अलायंस का संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और नीतीश कुमार को खाली हाथ ही दिल्ली से पटना वापस लौटना पड़ा। लेकिन नीतीश कुमार भी किसी बड़े राजनीतिज्ञ से कम नहीं है। अगर वो किसी के साथ रहते हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण रहता है। लेकिन संयोजक नहीं बनाए जाने के बाद भी आखिर नीतीश कुमार क्यों इस इंडिया अलायंस में शामिल है? क्या इसके पीछे भी नीतीश कुमार की कोई रणनीति है या फिर नीतीश कुमार बीजेपी में नहीं जा सकते हैं, इसी वजह से इंडिया अलायंस में रहना उनके लिए मजबूरी है? क्या है पूरा समीकरण, आइए आपको बताएंगे इस वीडियो में। कहा जा रहा है कि नाराजगी के बावजूद नीतीश कुमार के पास इंडिया ब्लॉक के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार और बीजेपी में अब समझौता संभव नहीं है। वैसे राजनीति के बारे में अनुमान लगाना कई बार मुश्किल होता है। सत्ता सबको चाहिए और उसके लिए कोई भी कुछ भी करने को तैयार रहता है। उसकी एक ही वसूल है कि कैलकुलेशन फिट बैठना चाहिए। बता दें, जेडीयू के लिए नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव तक कम से कम इंडिया ब्लॉक के संयोजक पद की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान महिला और दलित विरोधी बयान उनके खिलाफ चले गए। 19 दिसंबर को नई दिल्ली में हुई चौथी बैठक से वो खाली हाथ वापस लौट गए। आम धारणा है कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के अनुसार अपना लक्ष्य बदल लेते हैं, लेकिन इस बार उनके लिए बहुत देर हो चुकी है। उन्हें कम से कम लोकसभा चुनाव तक इंडिया गुट के साथ रहना होगा। ये वास्तव में जदयू और कांग्रेस पार्टी के लिए बिहार में भाजपा को चुनौती देने के लिए एक सीट, एक उम्मीदवार फॉर्मूले के साथ जाने के लिए एक आदर्श स्थिति है। बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि नई दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक सफल रही और हम 3 सप्ताह के भीतर सभी राज्यों में सीट बंटवारे की फॉर्मूले को अंतिम रूप दे देंगे। काम प्रगति पर है और हम ऐसे उम्मीदवारों का चयन करेंगे जो लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को हराने में सक्षम होंगे। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक ने प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के रूप में नीतीश कुमार का नाम प्रस्तावित नहीं किया है। वहीं उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि क्या नीतीश कुमार ने आपको बताया था कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है? वे बिना किसी आधार के बात करते हैं। हालांकि सियासी जानकारों को स्पष्ट है कि नीतीश कुमार अभी भी मानते हैं कि उन्हें इंडिया ब्लॉक की चौथी बैठक से वांछित परिणाम नहीं मिला। वो राजद और कांग्रेस के साथ कड़ी सौदेबाजी करेंगे। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक की चौथी बैठक के बाद नीतीश कुमार से फोन पर बात की, लेकिन बातचीत का विषय सामने नहीं आया। इस बीच आम धारणा ये है कि उन्होंने नीतीश कुमार को पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए मनाने की कोशिश की, जैसा उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में किया था। तो एक तरफ जहां नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से नाराजगी की बात कही जा रही है और खबरें सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं मजबूरी है इंडिया अलायंस के साथ रहना, क्योंकि एनडीए के साथ जिस तरह के संबंध नीतीश कुमार के बन चुके हैं, तो उससे साफ दिखता है कि नीतीश कुमार अब एनडीए में तो नहीं जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये भी मालूम है कि कांग्रेस जब बिहार में आएंगे तो कहीं ना कहीं उनको नीतीश कुमार की भी जरूरत पड़ेगी और इस चीज का नीतीश कुमार भरपूर फायदा उठा सकते हैं। आपके इस वीडियो पे क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज फॉर नेशन।